नमस्कार। विवेक की सोच के इस अध्याय में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद समय मिला है आपसे अपने विचार शेयर करने का, और आज का मुद्दा वही है जो आज बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री जी की कश्मीर के नेताओं के साथ, और मीडिया में हर जगह अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं कि क्या होगा, इस मीटिंग का पर्पस क्या है। देखिए, डेफिनेटली जो कुछ बातें मैं कह सकता हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ये सिर्फ इसलिए करता हूँ या एनालिसिस देता हूँ इवेंट होने से पहले। इवेंट होने के बाद तो एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, सब कुछ आपके सामने होता है, लेकिन पहले करो तो पता चलता है कि आप कितना सोच पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो पूरी प्रोसेस है, इसका जो मेन मकसद है वो डेफिनेटली ये है कि जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा थोड़ा से वापस से लाया जाए, क्योंकि अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। अगस्त 2019 में हो गया था, जैसा हम जानते हैं, कोविड से पहले। और मैंने उस दिन भी कहा था जब मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था कि तो सेट द हाउस इन ऑर्डर, और शायद अब टाइम आ गया है कि ये नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहेंगे। और डेफिनेटली 370 35A को वापस लाना तो आप भूल जाइए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गया तो गया, और आज भी चाहे जितनी मर्जी विपक्षी पार्टियाँ बोल लें, क्योंकि उनका काम है मीडिया में आके बोलना, लेकिन अगर बाई चांस मान के चलिए 2024 में कांग्रेस की या किसी की सरकार बन जाती है, क्या आपको लगता है कि वो 370 को दोबारा लागू करके पूरे देश के हिंदुओं के साथ पंगा लेंगे, उनके वोट्स के साथ? तो देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम हैं जो इससे परेशान हैं, और शायद कुछ बाकी देश के भी मुसलमान, जो कि हर मुसलमान के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। बट चूँकि 80% ऑफ पॉपुलेशन उस तरफ है, तो 370 35A तो वापस जा ही नहीं सकता किसी भी हालत में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि SC/ST रिजर्वेशन को वापस ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी पार्टी सोचेगी भी, बोलेगी भी, उसकी सत्ता अगले 100 साल तक चली जाएगी। ठीक है, गलत है, वो अलग बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लद्दाख भी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा, आई एम वेरी श्योर। तो फिर क्या पर्पस है? आई थिंक ऑफ कोर्स इलेक्शन करवाना एक पर्पस होगा, और मेरी जो समझ कहती है कि जो अगले साल 5 स्टेट के इलेक्शन होने हैं, उन्हीं दरमियान, उन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर का इलेक्शन भी हो जाएगा। तो अगले 6 महीने में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर की असेंबली का इलेक्शन, जिसमें कि लद्दाख नहीं होगा। और जैसा हमने कहा था कि 7 सीटें जम्मू में बढ़ने वाली हैं, लिमिटेशन जो चल रही है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब आप सभी सोचोगे कि ये तो सब कुछ मोदी जी अपनी मर्जी का ही करवा रहे हैं, तो बिल्कुल। लेकिन जो मेरे को डाउट है कि, या मेरा यकीन है कि एक पॉजिटिव चीज़ भी देखिए नेताओं को देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक पॉजिटिव चीज़ लेके अपनी जनता या अपने वोटर के पास जाएं। तो मेरा मानना है कि अगले इलेक्शन तक आते आते जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से फुल स्टेटहुड मिल जाएगी। जी हाँ, अभी तो JNK यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। देखिए, यूनियन टेरिटरी बन के भी इलेक्शन कराए जा सकते हैं, जैसे दिल्ली है यूनियन टेरिटरी विद असेंबली, पौंडीचेरी है यूनियन टेरिटरी विद असेंबली। तो जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, विद असेंबली ही बनाया गया था। लद्दाख इज़ विदाउट असेंबली, लाइक दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली या अंडमान निकोबार। गोवा इज़ ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, सॉरी नॉट अ स्टेट, सॉरी यूनियन टेरिटरी विद असेंबली। पर जम्मू कश्मीर, जो मेरी मानना है कि होता है ना कि कुछ अच्छा देने के लिए, क्योंकि पहले जो मोदी जी का स्टाइल है कि बिल्कुल बॉटम पे ले आए, लद्दाख को भी अलग कर दिया, 370 35A भी हटा दी, फुल स्टेटहुड भी हटा दिया, और सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी छोड़ दी विद असेंबली। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ दे देंगे कि फुल स्टेटहुड वापस दे देंगे, ताकि आप लोग अपने पुलिस वगैरह को कंट्रोल कर सको, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का फिर से गवर्नर बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी को लेके वो वापस चले जाएंगे हमारे नेता। उनके पास भी कुछ पॉजिटिव होगा बताने के लिए, और मोदी जी का भी काम हो गया, या नेशनल गवर्नमेंट का भी काम हो गया कि लद्दाख फ्री हो गया है ऑलरेडी। जम्मू कश्मीर को वो खुद भी चाहते हैं कि चुनाव हो फिर से जम्मू कश्मीर, और इस चुनाव के माध्यम से फुल स्टेटहुड देके, जैसे कहते हैं ना, 370 और 35A का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बन चुका है, और अब बना ही रहेगा। और फुल स्टेटहुड की एक वो देके, जैसे कहते हैं टॉफ़ी देके, इस इलेक्शन की पार्टिसिपेशन को बाकी सब पार्टीज़ की तरफ से इंश्योर भी करवा लिया जाएगा। ये मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है, और यही शायद आज डिस्कस करने के लिए मोदी जी ने इन सबको बुलाया है। देखते हैं क्या होता है, और आई वुड बी हैप्पी टू सी कि
कि मेरी जजमेंट ठीक निकली कि नहीं निकली। धन्यवाद।